नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आधुनिक भारतीय इतिहास के तहत हम लोग पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति से पहले हुए सभी जनजातीय, क्षेत्रीय एवं नागरिक आंदोलनों के बारे में, और ऐसे ही आज 8 आंदोलनों के बारे में या फिर विद्रोहों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और ये 3 या 4 वीडियो की श्रृंखला होगी जिसमें हम लोग 24 या 25 जितने भी प्रमुख विद्रोह हैं जिनसे बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में सारा बना सकता था वन लाइनर टाइप का, लेकिन उससे जो है ना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, समझ में नहीं आएगा, और रट्टाफिकेशन जो है ना मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए हम लोग 7-8 जो विद्रोह हैं उनको एक श्रृंखला में पढ़ेंगे, एक वीडियो में पढ़ेंगे, और इसकी पूरी की पूरी श्रृंखला होगी 3-4 वीडियो की। और उसमें हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि भविष्य में बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं हो, 1 या 2 बार पढ़े और याद हो जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित भी कीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज बनाने का मोटिवेशन हमें मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज का जो सबसे पहला विद्रोह है वो है सन्यासी विद्रोह, जिससे सबसे ज्यादा सवाल एक तरह से कह सकते हैं कि पूछा जाता है। सन्यासी विद्रोह जो था वो बंगाल में हुआ था, और बंगाल में कब 1770 के आसपास में जब भयानक अकाल पड़ा था उस दौरान सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो हम लोग देखते हैं किस वर्ष हुआ था। तो ये 1770 से लेकर के 1820 ईस्वी, या फिर किसी किसी किताब में 1763 से 1800 ईस्वी भी इसका कालखंड दिया जाता है। मान के चलिए कि 1760 से लेकर के और 1800 के आसपास तक यह पूरा का पूरा विद्रोह चला था, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, और यह किसके द्वारा किया गया था? तो शंकराचार्य के अनुयायी थे। ठीक है, शंकराचार्य के अनुयायी थे जो कि हिंदू नागा एवं गिरि संप्रदाय के सन्यासी थे, जिन्होंने यह विद्रोह किया था। क्योंकि 1770 में अकाल पड़ा था, भीषण अकाल था, और बंगाल की 1/3 जनता काल के गाल में समा गई थी, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। और उस दौरान भी जो है अंग्रेज बहुत ही कठोरता पूर्वक सारा कर वसूल रहे थे। तो इससे जो बंगाल के किसानों की स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय हो गई थी। तो सभी लोग जो है अंग्रेजों की नीतियों से त्रस्त थे पहले से ही। और उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि जो तीर्थ यात्रा थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और तीर्थ यात्रा पर भी कर लगा दिया गया जो कि काफी कठोरता से वसूला जाने लगा। तो इस कारण से यह प्रमुख कारण था कि सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। शंकराचार्य के अनुयायी जो सन्यासी थे, जो हिंदू नागा एवं गिरि संप्रदाय के सन्यासी थे, उन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी। तो कारण क्या था? तीर्थ यात्रा पर कर लगाना या फिर प्रतिबंध लगाना तीर्थ स्थलों पर। ठीक है, और इसमें क्या किया गया कि जितने भी आपके अंग्रेजों की कोठियां थी, अंग्रेजों के जितने भी संसाधन थे, उन सब पर आक्रमण किए गए और उनको लूटा गया। ठीक है, और इस प्रकार से उनको किसी को जला दिया गया, किसी को लूट लिया गया। तो इस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह शुरू किया, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने इसको कठोरता से दबाने का प्रयत्न किया। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा दमन चक्र चलाया गया, और यह आंदोलन जो है आपका 1820 के आसपास में समाप्त कर दिया गया। और इस आंदोलन की चर्चा, सन्यासी विद्रोह की जो चर्चा है, वह बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में की है। यह बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, किस विद्रोह की चर्चा आनंद मठ में की गई है? बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय के द्वारा। ठीक है, तो यह है सन्यासी विद्रोह। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना जरूरी है। ठीक है, आइए अब चलते हैं दूसरे विद्रोह के पास। तो दूसरा जो विद्रोह है आज का वो है फकीर विद्रोह, और यह भी जो विद्रोह था वह बंगाल में ही चला था। अब इसका कालखंड देख लेते हैं। तो यह 1776 से 1777 ईस्वी तक चला था, मतलब ज्यादा टाइम तक नहीं चला था, 1 या 2 वर्ष तक यह चला था। ठीक है,
और इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे मजनून शाह, चिराग अली शाह, भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी। वैसे शुरुआत जो की गई थी वह मजनून शाह और चिराग अली शाह के द्वारा की गई थी, लेकिन जो कि आपके मुस्लिम नेतृत्व करता थे, लेकिन बाद में हिंदुओं ने भी इनका साथ दिया था, जिनमें आप देख सकते हैं भवानी पाठक और देवी चौधरानी जो थी वह प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे थे। तो आइए देखते हैं अब इसके कारणों के बारे में। तो सबसे पहले तो जानिए कि फकीर जो थे वह घुमंतु मुस्लिम समुदाय था। ठीक है, फकीर जो था वह घुमंतु मुस्लिम समुदाय था। स्थानीय जमींदारों एवं किसानों से ये लोग वसूली करना चालू कर दिए थे। अंग्रेजों को नजरअंदाज करते हुए स्थानीय जमींदारों एवं किसानों से ये लोग वसूली करना चालू कर दिए थे। तो इसको एक तरह से कह सकते हैं कि मुस्लिमों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। इसको विद्रोह की संज्ञा नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन इतिहासकारों ने चूंकि विद्रोह के रूप में इसको लिखा है तो इसके बारे में पढ़ना तो जरूरी है। ठीक है, और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए, ये जो थे घुमंतु मुस्लिम समुदाय थे, याद रखिएगा, और अंग्रेजों को दरकिनार करते हुए इन्होंने स्थानीय जमींदारों एवं किसानों से वसूली का कार्य प्रारंभ कर दिया था। और इनका सहयोग जो है वो राजपूत, पठान एवं भूतपूर्व सैनिकों ने भी देना शुरू किया, जब इन्होंने वसूली को छोड़ करके और उसके बाद अंग्रेजों से लड़ना इनका प्रमुख उद्देश्य हो गया। तो शुरुआत में ये लोग क्या किया करते थे कि अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध या फिर अंग्रेजों को नजरअंदाज करते हुए जो किसान थे, जो स्थानीय जमींदार थे, उनसे वसूली किया करते थे। मतलब जैसे मुंबई में जानते हैं ना, सबका हफ्ता लगा होता है दादा लोगों का, तो उसी तरह से भाई लोगों का जो हफ्ता होता है, उसी तरह से ये लोग वसूली किया करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके इनसे बहुत सारे लोग जुड़ने लगे और फिर जो है इनका मुख्य उद्देश्य हो गया अंग्रेजों का विरोध करना। और उस समय राजपूत, पठान एवं भूतपूर्व सैनिकों का भी इनको सहयोग मिला। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी ठिकानों पर कब्जा करना शुरू किया। अंग्रेजों के जो शस्त्रागार थे, जो अंग्रेजों की कोठियां थी, जो अंग्रेजों के कार्यालय थे, उन पर इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यह था आपका कौन सा आंदोलन, फकीर आंदोलन, जो कि बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आगे अहोम विद्रोह के बारे में, जो कि असम का विद्रोह था। बंगाल के बगल में ही असम, तो असम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अहोम विद्रोह जो कि असम में हुआ था और इसका कालखंड जो था वह 1828 से लेकर 1833 ईस्वी तक था। ठीक है, 1828 से 1833, मतलब 5 या 6 साल तक यह चला था। तो अभी तक सबसे लंबा जो चलने वाला था वह सन्यासी विद्रोह था, 1770 से 1820 ईस्वी, यानी कि लगभग 100 साल तक, ये मान के चलिए कि 50-60 साल तक वह चला था। बाकी सब जो है आप फकीर विद्रोह देख सकते हैं 1 या 2 साल, और ये जो अहोम विद्रोह है यह 5 या 6 साल कह सकते हैं। ठीक है, अब अहोम विद्रोह का जो आपका नेतृत्व करता थे, इनका नाम बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, बराबर पूछा जाता है गोमधर कुंवर के बारे में, या फिर इन्हीं का नाम था गदाधर सिंह या गोमधर कुंवर। ठीक है, और बाद में जो है इसका नेतृत्व रूपचंद्र कोनार ने भी संभाला था। तो याद जरूर रखिएगा इनके नेतृत्वकर्ता के बारे में। आइए अब देख लेते हैं इसके प्रमुख कारणों के बारे में। कारणों के बारे में यदि देखें तो 1824 ईस्वी में जब बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है, 1824 ईस्वी में जब बर्मा युद्ध हुआ था, तो अंग्रेजों ने यह वादा किया था कि बर्मा युद्ध हो जाए उसके बाद हम लोग जो है असम छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उत्तरी असम पर कब्जा करने का कोशिश किया। अब आपके क्षेत्र में आप किसी को आने देते हैं, किसी बाहरी को आने देते हैं, वो आपसे मदद मांगता है, बोलता है कि भैया मेरा काम है, हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको छोड़ करके चला जाऊंगा, ये वादा करता हूं, और वो वादा खिलाफी कर दे, तो आप क्या करेंगे, विद्रोह तो करेंगे ही ना, क्योंकि जमीन तो आपकी है, दूसरा आप पर कब्जा करना चाहता है। तो ऐसा ही हुआ आपका अहोम विद्रोह में। 1824 ईस्वी में बर्मा युद्ध के उपरांत अंग्रेजों ने वादा खिलाफी की और उत्तरी असम पर कब्जा करने का प्रयत्न किया। ठीक है, तो इस कारण से जो है आपका अहोम विद्रोह का प्रारंभ हुआ। गोमधर कुंवर या फिर गदाधर सिंह के नेतृत्व में 1828 ईस्वी में रंगपुर की चढ़ाई की गई, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि असफल रहा, लेकिन विद्रोह तो शुरू हो चुका था। उसके बाद दूसरा प्रयास जो किया गया वो रूपचंद्र कोनार जी के द्वारा किया गया 1830 ईस्वी में। ठीक है, यह भी प्रयास जो था वो असफल रहा, लेकिन अंग्रेज अब तक समझ गए थे कि यह विद्रोह लगातार होता रहेगा, और इस कारण से
पुरंदर सिंह जी को सत्ता सौंप करके अंग्रेज वहां से चले गए। तो अंततः यह विद्रोह जो है वह सफल माना जाएगा। यह था आपका अहोम विद्रोह जो कि असम में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बराबर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। गोमधर कुंवर का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, एकदम यहां पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला विद्रोह जो है वो है पागलपंथी विद्रोह, और यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हुआ था तथा बंगाल में हुआ था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र मतलब वही नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र जिसमें सेवन सिस्टर्स आते हैं, और बंगाल का क्षेत्र। ठीक है, अब इसका कालखंड यदि देखें तो 1813 से 31 ईस्वी तक, या फिर 1825 से 50 ईस्वी तक। ठीक है, यह अलग अलग किताबों में इसका डेट अलग अलग देता है, इसलिए मैंने दोनों डेट लिख दिया। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में कोई भी आता है तो आप टिक लगा सकते हैं, या फिर सजाने के लिए भी बोलता है तो आप सजा सकते हैं इन डेट्स को याद रखते हुए। ठीक है, और इसका भी जो नेतृत्व करता थे टीपू मीर नाम है। ठीक है, और याद रखिएगा इसके बारे में भी बराबर क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, बीपीएससी और अन्य पीसीएस एग्जाम में, यूपीपीएससी वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो टीपू मीर का नाम याद रखिएगा, पागलपंथी विद्रोह। ठीक है, आगे देखते हैं इसके कारणों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं पागलपंथ आखिर है क्या। तो पागलपंथ जो है वह जो है अर्धधार्मिक संप्रदाय है। ठीक है, अर्धधार्मिक संप्रदाय है जिसका नेतृत्व करते हैं करम शाह। ठीक है, जिसकी शुरुआत जो थी वह करम शाह ने की थी, और इसमें जो है आपका हिंदू थे, मुस्लिम थे, एवं गारो तथा जंग आदिवासी लोग थे। गारो खासी जयंतिया जानते हैं, मेघालय की पठारी, मेघालय का जो जनजाति है वो गारो है, और वहीं का जनजाति है जंग। ठीक है, तो गारो तथा जंग आदिवासी एवं बहुत सारे हिंदू एवं मुस्लिम भी इसमें शामिल थे। ठीक है, और करम शाह ने इसकी शुरुआत की थी पागलपंथ की। जमींदारों के द्वारा काश्तकारों, या फिर काश्तकार किसको कहते हैं, जो किराएदार होते हैं, जो टेनेंट्स होते हैं, उनको काश्तकार कहा जाता है। तो काश्तकारों पर और किसानों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता था जमींदारों के द्वारा। ठीक है, और इसके अलावा अंग्रेजों की जो भू राजस्व प्रणाली थी तथा प्रशासन जो था, भू राजस्व प्रणाली के बारे में मैंने बताया था, जो रैयतवारी प्रणाली थी, अस्थायी बंदोबस्ती थी, महालवारी थी, इन सब के बारे में मैं बता चुका हूं। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वहां से भी क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो अंग्रेजों की जो भू राजस्व प्रणाली थी या फिर प्रशासन था उनका, उससे भी ये लोग तंग आ गए थे। एक तो जमींदार परेशान कर रहा है, ऊपर से अंग्रेज भी परेशान कर रहे हैं, तो दोहरी मार पड़ रही थी इन लोगों पर, जो पागलपंथी संप्रदाय के लोग थे उन लोगों पर, और इसी कारण से उन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी। और क्या क्या हुआ, 1825 ईस्वी में उन्होंने शेरपुर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, लेकिन 1831 से लेकर 33 तक इसका दमन कर दिया गया, विद्रोह को कुचल दिया गया। फिर से आप जो है आपका जो टीपू थे, ये जो आपके टीपू मीर थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और जिंद इस कारण से गिरफ्तारी हो गई उनकी, और बाद में वो जो है जिंद भाग गए, और जिंद में ही 1852 ईस्वी में टीपू मीर की मृत्यु हो जाती है, और इस प्रकार से आंदोलन की समाप्ति हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि 1831 से 33 ईस्वी तक ही आंदोलन जो है एक तरह से समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट फराजी या फिर फराजी आंदोलन इसको कहा जाता है। ठीक है, और यह जो आंदोलन हुआ था यह भी बंगाल में हुआ था। तो अधिकतर आंदोलन आप देखते हैं या तो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था या फिर बिहार के क्षेत्र में हुआ था। कुछ आंदोलन, एक दो आंदोलन जो है अलीगढ़ का आंदोलन वगैरह उत्तर प्रदेश में हुआ था, और बाकी कुछ जो आंदोलन है वो दक्षिण भारत में हुए थे। कुछ जनजातीय आंदोलन भी थे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रमुख नागरिक आंदोलनों के बारे में। तो फराजी आंदोलन या फिर फराजी आंदोलन जो था वो बंगाल में हुआ था। इसका कालखंड देखें तो 1820 से लेकर के 1858 ईस्वी, या फिर 1838 से लेकर 1857 ईस्वी इसका कालखंड माना जाता है अलग अलग किताबों में। तो मैंने सब लिख दिया। ठीक है, चलिए अब इसके जो नेतृत्व करता थे वो दादू मीर या फिर दादू मियां थे, और इन्हीं का नाम था मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन इनका ओरिजिनल नाम था, लेकिन यह जो थे प्रसिद्ध थे दादू मियां या फिर दादू मीर के नाम से। और इनका नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर पूछा जाता है, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या क्या हुआ। तो हाजी शरीयतुल्लाह के ये लोग अनुयायी थे जो कि फरीदपुर में रहा करते थे। ठीक है, फरीदपुर में हाजी शरीयतुल्लाह के ये लोग अनुयायी थे। ठीक है, कौन, फराजी लोग। ठीक है, अब देखते हैं कि
कि काश्तकारों या फिर वही टेनेंट्स जो मैंने बताया था, तो काश्तकारों और किसानों पर जो है अंग्रेजों के द्वारा काफी शोषण किया जाता था, जमींदारों के द्वारा शोषण किया जाता था। तो इस कारण से उन्होंने विद्रोह किया था। इसका बाद में जो उद्देश्य था वह यह भी हो गया था कि इस्लाम में जो गलत पद्धतियां थी उनमें सुधार करना, इस्लाम में जो अंधविश्वास था या फिर जो भी गलत परंपराएं थी उनका सुधार करना भी इसका उद्देश्य हो गया था। इसके अलावा मुस्लिम शासन स्थापित करना, अंग्रेजों को हटा करके और मुस्लिम शासन स्थापित करना भी इसका उद्देश्य था। ठीक है, और बाद में यहां पर आप देख सकते हैं इसके लिए जो मोहसिन थे उन्होंने करबंदी आंदोलन भी चलाया था, जो कि कर जो है वो बहुत तगड़ा लगाया जाता था, बहुत कठोरता पूर्वक वसूला जाता था। तो मोहसिन जी ने या फिर दादू मियां ने जो है आपका करबंदी आंदोलन भी चलाया था। तो करबंदी आंदोलन जो है वो फराजी आंदोलन से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर रखिएगा और दादू मियां का नाम याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, कूका विद्रोह के बारे में देखते हैं। कूका विद्रोह जो था यह पंजाब में हुआ था। कूका विद्रोह पंजाब, कूका विद्रोह पंजाब, याद रखिएगा, थोड़ा बहुत पढ़िएगा याद हो जाएगा। और इसका कालखंड जो है वो 1840 से लेकर के 1872 ईस्वी, 1840 से 1872 ईस्वी। बाद में थोड़ा सा मैं याद भी करा दूंगा आपको लास्ट में। आगे देखते हैं, जवाहरमल भगत, इसके जो आपके नेतृत्व करता थे वो जवाहरमल भगत थे, जिनको सेन साहब के नाम से भी या फिर साइन साहब के नाम से भी जाना जाता था, प्रसिद्ध थे वो। और उनके शिष्य थे बालक सिंह, जिन्होंने बाद में नेतृत्व संभाला था। और सबसे अंत में राम सिंह कूका ने नेतृत्व संभाला था, जिनके नाम पर कूका विद्रोह इसका नाम पड़ गया। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा। राम सिंह कूका तो निश्चित रूप से याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, अपने विद्रोह के लिए मुख्यालय जो था वह हजारा नाम के स्थान को बनाया था, या फिर इसको हाजरो भी कहा जाता है, हजारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस मुख्यालय यदि पूछा जाएगा कूका विद्रोह का तो कहां था, हजारा या फिर हाजरो। ठीक है, अब इन्होंने इसका जो क्या उद्देश्य था इस विद्रोह का, तो सिख धर्म की बुराइयों एवं अंधविश्वास को, यहां पर आत्मविश्वास गलत मैंने लिख दिया है, अंधविश्वास को दूर करना। सिख धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी उनको दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। जैसे कि आप गोमांस का भक्षण या फिर जो आपका शराब का सेवन किया जाता था उस पर प्रतिबंध लगाना, महिलाओं को समान नजर से नहीं देखा जाता था तो उसको महिलाओं को समानता दिलाना, यह सब जो था इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। और इसका राजनीतिक उद्देश्य क्या था, यह तो सामाजिक उद्देश्य हो गया कि सिख धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, और जो राजनीतिक उद्देश्य था वो यही था कि अंग्रेजों को मार भगाना पंजाब से। ठीक है, तो अंग्रेजों को बाहर निकालना इसका राजनीतिक उद्देश्य था। और इसके लिए प्रथम विद्रोह जो किया गया था वह आपका 1869 ईस्वी में फिरोजपुर में किया गया था, यह याद रखिएगा। प्रथम विद्रोह जो था वह फिरोजपुर में किया गया था 1869 ईस्वी में। और यह याद रखना भी आसान है क्योंकि 1869 ईस्वी में ही जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1872 ईस्वी में राम सिंह जो थे वो रंगून भेज दिए गए। जो राम सिंह कूका थे वो 1872 ईस्वी में रंगून भेज दिए गए और 1885 ईस्वी में रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लेकिन इससे पहले यह भी याद रखना जरूरी है कि राम सिंह कूका ने ही नामधारी आंदोलन चलाया था। नामधारी आंदोलन चलाया आपके राम सिंह कूका जी ने, और इसका प्रमुख उद्देश्य था नामधारी आंदोलन का मद्य निषेध, मतलब शराब सेवन पर प्रतिबंध, इसके अलावा गोमांस निषेध, वृक्ष की पूजा और महिलाओं की समानता। ठीक है, तो नामधारी आंदोलन का भी उद्देश्य याद रखिएगा, कूका आंदोलन के बारे में भी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, जो पूछा जा सकता है या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी के बारे में बता रहा हूं। कभी कभार बीपीएससी में क्या होता है या फिर यूपीपीएससी में भी क्या होता है, कुछ पॉइंट्स दे दिए होते हैं और उनके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को बोलता है। ठीक है, मेंस में, तो उसमें भी आपका ये पॉइंट्स काम आ सके इसीलिए मैंने बनाया है। टोटली वन लाइनर तो मेरे से पढ़ा नहीं जाता और न पढ़ाया जाता है, ये तो आप लोगों को भी पता है। चलिए
नेक्स्ट विद्रोह की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कोल विद्रोह, जो कि बिहार के क्षेत्र में हुआ था, छोटा नागपुर क्षेत्र में। तो बिहार झारखंड क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए, बीपीएससी के लिए, या फिर बिहार के जितने भी एग्जाम है, बिहार एसआई, बिहार दरोगा, बीएसएससी, हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो कोल विद्रोह के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका कालखंड जो था वो 1829 से 1839 ईस्वी तथा 1844 से लेकर के 1848 ईस्वी, यह दोनों कालखंड इसका दिया जाता है, क्योंकि दो कालखंडों में यह चला था, बीच में थोड़ा सा गैप आया था, लेकिन यह जो है रुक रुक करके आंदोलन चलता रहा 1848 ईस्वी तक। और इसके भी जो आपके नेतृत्व करता है उनका नाम जरूर से जरूर याद रखिएगा, काफी बार पूछा गया है, बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण। बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण जो थे उनके बारे में याद जरूर रखिएगा, ठीक है। और ये जो कोल लोग थे ये कौन कहलाते थे, कोल जो था छोटा नागपुर के आसपास का जो क्षेत्र था उसको कहा जाता था, जहां पर आपके मुंडा, ओराव, हो एवं महाल जनजातियां रहा करती थी और इन्हीं को सम्मिलित रूप से कोल कहा जाता था, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा कि मुंडा, हो, महाल, ठीक है। और आपका ये जो जनजाति है ओराव जनजाति, यह छोटा नागपुर क्षेत्र में रहती थी और इन्हीं को सम्मिलित रूप से कोल कहा जाता था, ठीक है। अब इनका क्या वो था, मतलब कि उद्देश्य क्या था विद्रोह करने का, तो सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्ती से ये बहुत ज़्यादा त्रस्त थे। अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीति थी उससे बहुत ज़्यादा त्रस्त थे। इसके अलावा क्या किया, ये जो जनजातियाँ थी वो अपने उपयोग के लिए चावल से शराब का निर्माण करती थी, ठीक है। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि उस पर भी टैक्स लगा दिया। अरे भाई, चावल को सड़ा करके शराब बना रहे हैं, अपने उपयोग के लिए बना रहे हैं, बेचने के लिए नहीं बना रहे हैं, फिर भी आप उन पर टैक्स लगा रहे हो, तो इससे परेशानी तो होगी, क्योंकि उस समय जनजातियों में शराब पीना जो है वो नॉर्मल सी बात होती है, उनके लिए यह जो है डेली का व्यवहार है, पारंपरिक है, तो इस पर जो है कर नहीं लगाना चाहिए। तो अब इससे उनको परेशानी हो गई, ठीक है। इसके अलावा अस्थाई बंदोबस्ती से असंतोष था, यह भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। और क्या किया कि जाने लगा कि कोलों की जो भूमि थी, मतलब इन जनजातियों की भूमि को छीन करके मुस्लिमों और सिखों को दिया जाने लगा। अब वो लोग चूंकि जनजाति नहीं थे, सिख और मुस्लिम जो थे वो रसूखदार थे, तो इनसे जमीन, जनजातियों से जमीन छीन करके और इन लोगों को दिया जाने लगा। तो इससे भी तो अब भाई आपकी जमीन छीन करके और किसी दूसरे को दे दी जाएगी तो आप में विद्रोह की भावना तो जागेगी ना, अब अपने हक के लिए खड़े तो होंगे। तो इसी कारण से कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, 1831 में जो है आपकी आगजनी वगैरह की गई, बहुत सारे अंग्रेजों को जला दिया गया, अंग्रेजी कोठियों को, अंग्रेजी दफ्तरों को, अंग्रेजी शस्त्रागारों को, बहुत सारे अंग्रेजी ठिकानों को जला दिया गया, आगजनी वगैरह की गई, ठीक है। और यह जो है आपका चलता रहा, धीरे धीरे करके आपका दमन चक्र भी चलाया गया, आंदोलन शांत हो गया, लेकिन धीरे धीरे करके रुक रुक करके यह जो है आपका आंदोलन 1848 तक चलता रहा था, ठीक है। तो यह हो गया आपका कोल विद्रोह, ठीक है। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पढ़ना, इसलिए मैंने बताया नहीं है। वैसे अंतिम जो वीडियो होगा जनजातीय संघर्षों का, जनजातीय विद्रोहों का, उसमें हम लोग मैप पर, भारत के मैप पर हर विद्रोह के बारे में देख लेंगे और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे पहले पूछे गए हैं उनके बारे में भी जानकारी लेंगे, ठीक है। तो लास्ट वीडियो जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। वैसे आप, उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो रहा होगा धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट है आपका रामोशी विद्रोह, ठीक है। रामोशी विद्रोह जो था वह पश्चिमी घाट क्षेत्र में हुआ था, मेनली महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है, रामोशी विद्रोह। और इसका कालखंड जो है यह भी रुक रुक करके हुआ था, तो 1822 ईस्वी, 1825 से 26 ईस्वी और 1839 से 41 ईस्वी, ठीक है। इसका थोड़ा सा याद रखना कठिन है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करत करत अभ्यास ते जरमती हो तो सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। तो याद रखिएगा कि लगातार अभ्यास कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा तो याद जरूर हो जाएगा। और इसके भी जो नेतृत्व करता थे उनके बारे में बराबर पूछा जाता है विभिन्न एग्जाम्स में, जो हैं चित्तर सिंह एवं नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर। चित्तर सिंह के बारे में जरूर याद रखिएगा, नरसिंह
पेतकर के बारे में याद रखिए या न रखिए। और इसके अलावा उमा जी ने भी लास्ट में नेतृत्व संभाला था, तो चित्तर सिंह जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और यदि नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर के बारे में भी याद रख सके तो बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इस विद्रोह के बारे में, ठीक है। तो ये लोग जो थे वो आदिम जाति के लोग थे, ठीक है। अंग्रेजी शासन से इनकी नाराजगी थी और नाराजगी का वही कारण भू बंदोबस्ती या फिर आपका जो है कर वगैरह जो लगाया जाता था, इस कारण से अंग्रेजी शासन तो हर तरह से बुरा ही था, यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दमन किया जाता था। तो अंग्रेजी शासन से इनकी नाराजगी थी और इस कारण से 1822 ईस्वी में चित्तर सिंह के नेतृत्व में सतारा की लूट की गई, ठीक है। 1822 ईस्वी में चित्तर सिंह के नेतृत्व में सतारा राज्य जो था उसका लूट किया गया और इस लूट को जो है वो दबा दिया गया। उसके बाद यह आंदोलन कुछ दिनों तक अस्थिर रहा और उसके बाद 1825-26 में पुनः विद्रोह जो था वह शुरू हो गया और 1829 ईस्वी तक अशांति चलता रहा। इसके बाद 1839 ईस्वी में सतारा के जो राजा थे वो उनका नाम था प्रताप सिंह। सतारा के राजा प्रताप सिंह को हटा दिया गया, सिंहासन से उतार दिया गया और उनको जो है दूर भेज दिया गया, ठीक है। इस कारण से जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, उनमें बहुत ज्यादा विद्रोह की भावना प्रबल हुई, ठीक है। और 1840-41 में भयावह दंगे किए गए, ठीक है। इसके अलावा पेतकर जी जो थे आपके नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर, उनके नेतृत्व में जो है बादामी दुर्ग को जीत लिया गया, ठीक है। बादामी दुर्ग को जीत लिया गया और वहां पर सतारा के जो महाराजा थे प्रताप सिंह, उनका झंडा फहरा दिया गया, ठीक है। तो यह काम किया गया पेतकर जी के नेतृत्व में। और उसके बाद 1825 से 26 में बहुत भयानक अकाल पड़ा था और अकाल के कारण भी जो है जनता काफी त्रस्त थी और अकाल के कारण विद्रोह की भावना फिर से भड़की और उमा जी के नेतृत्व में, इस बार उमा जी के नेतृत्व में जो है पुनः विद्रोह प्रारंभ हो गया। अब इसके विद्रोह बार बार हो रहा था तो अंग्रेजों ने क्या किया कि सबसे पहले लालच देने का प्रयास किया। तो रामोसियों को जो है आपका भूमि अनुदान में दिया जाने लगा, जो आपके पुलिस थी उसकी भर्ती की गई, मतलब पर्वतीय पुलिस की भी भर्ती की गई। कहा गया कि हम लोग जो है आपका ख्याल रखेंगे, लेकिन इससे भी विद्रोह शांत नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको जो है 1840-41 तक अन्य सैनिकों को बुला करके और इस विद्रोह का दमन कर दिया गया 1840-41 तक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 8 विद्रोह के बारे में पढ़ा जो इंपॉर्टेंट है, एक बार याद करा देता हूं। याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह बंगाल 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी तक, और इसके जो आपके नेतृत्वकर्ता थे वो हिंदू नागा एवं गिरी संप्रदाय के सन्यासी थे जो कि शंकराचार्य के अनुयायी थे। नेक्स्ट, फकीर विद्रोह, यह भी बंगाल में हुआ था 1776 से लेकर 1777 ईस्वी, और इसके नेतृत्वकर्ता थे मजनून शाह और चिराग अली शाह। और हिंदू जो इसके नेतृत्व करता थे उनमें भवानी पाठक और देवी चौधरानी प्रमुख थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अहोम विद्रोह जो कि असम में हुआ था। अहोम और असम याद रखना आसान है, सामंजस्य बना सकते हैं। 1828 से लेकर 1833 ईस्वी, और इसके जो नेतृत्व करता थे याद रखना है गोमधर कुंवर, या फिर इन्हीं का नाम था गदाधर सिंह, ठीक है। और रूपचंद्र कोनार का भी नाम याद रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं पागलपंथी विद्रोह, या उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा बंगाल में हुआ था 1813 से लेकर 31 ईस्वी, या फिर 1825 से लेकर के 1850 ईस्वी। 1813 से 31 जो था वही ज्यादा प्रोमिनेंट है तो याद रखिएगा। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन, तो टीपू मीर, ठीक है, टीपू मीर याद रखिएगा। पागलपंथी विद्रोह टीपू मीर। नेक्स्ट फराजी या फिर फराजी आंदोलन, यह भी बंगाल में हुआ था। इसका कालखंड क्या, तो 1820 से लेकर के 1858 ईस्वी, या फिर 1838 से लेकर के 57 ईस्वी। तो याद रखिएगा डायरेक्ट 1820 से लेकर के और 58 ईस्वी तक, ठीक है, महत्वपूर्ण है। और इसके भी जो नेतृत्व करता थे दादू मीर या फिर दादू मियाँ, याद रखिएगा ओरिजिनल नाम इनका मोहम्मद मोहसिन था, वो याद रखिए या ना रखिए, लेकिन दादू मियाँ याद रखिएगा। अधिकतर विकल्प में आपको दादू मियाँ या फिर दादू मीर ही मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कुका विद्रोह जो कि पंजाब में हुआ था 1840 से लेकर के 1872 ईस्वी तक। तो इसका एक ही डेट है इसलिए याद रखिएगा 1840 से 1872 ईस्वी। और
इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो जवाहरलाल महत या फिर सेन साहब और उनके सिंह बालक सिंह। वैसे ये लगातार पूछा नहीं जाता है, तो आप राम सिंह कूका का नाम याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं के नाम पर कूका आंदोलन पड़ गया था इसका नाम। ठीक है, आगे देख लेते हैं कोल विद्रोह, जो कि बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, बिहार और झारखंड के क्षेत्र में। ठीक है, और इसका कालखंड जो है 1829 से 39 ईस्वी या फिर 1844 से 48 ईस्वी। याद रखिएगा 1829-30 से लेकर के 1844 ईस्वी तक इसका कालखंड याद रखिएगा, या फिर 1848 ईस्वी तक। ठीक है, और इसके नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण का नाम निश्चित रूप से याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि कोल में कौन कौन सी जनजातियां आती थी, तो मुंडा, उराव, हो और महाल। ठीक है, मुंडा, उराव, हो और महाल जनजातियां इसके अंतर्गत आती थी, कोल के अंतर्गत। ठीक है, और छोटा नागपुर क्षेत्र में ये लोग रहते थे। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह, महाराष्ट्र क्षेत्र में, यानी कि पश्चिमी घाट का क्षेत्र में। ठीक है, और इसका कालखंड जो है 1822 ईस्वी से लेकर 1841 ईस्वी तक याद रखिएगा। ठीक है, 1822 से लेकर के 1841 ईस्वी। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो चितर सिंह एवं नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर तथा उमाजी। याद किसको रखना है, चितर सिंह को याद रखना है। ठीक है, बाकी कारण वगैरह मैं बता चुका हूं, आप लोगों को समझ में आया होगा और याद भी हुआ होगा थोड़ा बहुत। एक आध बार वीडियो देखिएगा, नोट्स दे दूंगा, वो पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। और लास्ट में जाते जाते बस इतना कहूंगा कि यदि वीडियो पसंद आता है तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और यदि पहले से सब्सक्राइबर हैं, पहले से सदस्य हैं, पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को और कमेंट में अपने सुझाव देते रहिए, हमारी शिकायतें करते रहिए। शिकायत भी सुन करके अच्छा लगता है, सुधरने का अवसर मिलता है और हमें प्रोत्साहन भी मिलता रहता है आपके कमेंट्स से। तो कमेंट्स जरूर कीजिए और लाइक जरूर करते रहिए, साथ में शेयर भी कीजिए। चलिए अब मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.